नमस्कार दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज को हम जारी रखेंगे और आज भी 20 प्रश्नों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है कि इसरो ने किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, उज्जैन या पोखरण। तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है बिना जाति धर्म वाली देश की पहली नागरिक कौन बनी? तो इसका ऑप्शन है स्नेहा, नसरीन, प्रियंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है स्नेहा। इनके बारे में हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के वेल्लूर निवासी स्नेहा को 5 फरवरी 2019 को तिरुपत्तुर के तहसीलदार टीएस सत्यमूर्ति ने बिना जाति और धर्म यानी कि नो कास्ट नो रिलीजन वो प्रमाण पत्र सौंप दिया है। अगला प्रश्न है चर्चित पुस्तक हिल्ड किसने लिखी? तो प्रियंका गांधी और अरुंधति रॉय, सायरा बानो और दिलीप कुमार, मनीषा कोइराला और नीलम कुमार, सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल। तो इसका उत्तर है मनीषा कोइराला और नीलम कुमार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय क्रांति की जननी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली या कमला नेहरू। तो इसके उत्तर है मैडम भीकाजी कामा को। अगला प्रश्न बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या झारखंड। तो इसका उत्तर है स उत्तराखंड। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण या उक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बे प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण है वो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन है बछेंद्र पाल भारत, लकपा शेरप्पा नेपाल, मारिया एस्टोन न्यूजीलैंड या जुंको ताबेई जापान। तो इसका उत्तर है जुंको ताबेई जो कि जापान की थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न बात करते हैं सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल की दूसरी सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन है माधुरी कांतिकर, पुनीता अरोड़ा, प्रजावती बंदोपाध्याय या उक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ब पुनीता अरोड़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अरबी अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी कोर्ट में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में किस शहर में शामिल किया गया? यानी अरबी अंग्रेजी तो है ही, उसके बाद हिंदी को है अपनी कोर्ट में तीसरी आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस शहर में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन है अबू धाबी, दोहा, रियाद या शारजा। तो इसका उत्तर है अबू धाबी। अगला प्रश्न है बात करते हैं किस शहर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, उज्जैन या वाशिंगटन डीसी। तो आपको जैसा कि पता है कि ज़्यादातर फिल्में या कहाँ बनती है, तो मुंबई में बनती है, तो उसका संग्रहालय भी वहीं है। तो इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है देश के अति आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-31 को फ्रेंच गुयाना के कोरु प्रक्षेपण स्थल से कब प्रक्षेपित किया गया? तो ऑप्शन है 4 फरवरी 2019, 5 फरवरी 2019, 6 फरवरी 2019 या 7 फरवरी 2019। तो इसका ऑप्शन उत्तर है 6 फरवरी 2019। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 VA 247 ने GSAT-31 को और सऊदी अरब के उपग्रह SGS फ्लैश 1 फ्लैश HS4 को तय कक्षा में पहुंचाया है। GSAT-31 उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में देश की KU ब्रांड ट्रांसपोर्टर क्षमता को बढ़ाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं पहली बार आम नागरिकों की 2319 वर्ष पुरानी मम्मी मिस्र में कहाँ मिली? मम्मी जिसे मिस्र में जो लोग मर जाते थे उनका शव को दफनाते नहीं थे और उनको सुरक्षित रखते थे, उसे मम्मी कहा जाता था। तो वो 2319 साल पुरानी कहाँ पर मिली है? तो इसका उत्तर है
उत्तर से पहले हम बात करते हैं। ऑप्शन है मिनिया शेर, आरिश, असवान या अश्युत। तो इसका उत्तर है मिनिया शेर। तो मिस्र के पुरातत्वविदों को राजधानी कायरा के दक्षिण में मीनिया शहर में टोलेमिक युग यानी करीब 2319 वर्ष पुरानी 50 मम्मी मिली है। इसमें 12 मम्मी है वो बच्चों की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है चंदेल राजवंश, गुप्त राजवंश, चालुक्य राजवंश या मौर्य राजवंश। तो इसका उत्तर है चंदेल राजवंश। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसका उत्तर आपको भी पता होगा, बेंगलुरु है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरविंद अडिगा, कृष्णा सोबती, जगदीश भगवती या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका उत्तर है अरविंद अडिगा। आगे बात करते हैं। सेला टनल कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, तो अरुणाचल प्रदेश। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और 12.04 किलोमीटर दूरी की यह परियोजना है, जिसमें 1790 और 475 मीटर की 2 सुरंगें भी है। और इस टनल से तवांग और आगे के क्षेत्रों के लिए सभी तरह के मौसम में संपर्क हो सकेगा। और इससे तेजपुर से तवांग की यात्रा के समय में 1 घंटे से अधिक की कमी हुई है। आगे बात करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। तो इसका उत्तर है मुंबई, जो कि भारत की वित्तीय राजधानी है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की आधारशिला 1 मार्च 2019 को कहाँ रखी गई? ऑप्शन है गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। तो उत्तर है इसका गाजियाबाद। 300 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई ये संस्थान उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा का एक सबसे बड़ा संस्थान होगा नहीं है। आयुष प्रणाली के विकास और प्रोत्साहन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते नमस्ते पोर्टल और AHIMS जैसी पहले की गई है। अगला प्रश्न है ब्लू फ्लेम क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादों से, स्वच्छ रसोई ईंधन तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने से, MSME उद्योगों से या पर्यटन से। तो आपको पता होना चाहिए ब्लू फ्लेम यानी आसमानी फ्लेम यानी ज्वाला किससे निकलती है? तो रसोई ईंधन से ये निकलती है, उसी से संबंधित होगा, यानी इसका उत्तर बे है, ब्लू फ्लेम। आपको पहले शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, जिससे आपको उत्तर भी पता हो जाएगा। तो स्वच्छ रसोई ईंधन तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने से इसका संबंध है। अंतिम प्रश्न है भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1965, 1960, 1964 या 1962। तो इसका उत्तर है 1960। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ शामिल है। इन नदियों के बहाव क्षेत्र यानी बेसिन को मुख्यतः भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। एक बहुत छोटा हिस्सा है वो चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, व्यास और रावी नदियों को पूर्व नदी तथा झेलम, चिनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताए गए। पूर्व नदियों का औसत 33 MAF जल पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दिया गया है, जबकि पश्चिमी नदियों के करीब 135 MAF जल पाकिस्तान को दिया गया। तो ये थे 20 प्रश्न जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, और आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।